Hello, good evening, students. Hope you are good and doing well. लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स का जो बेसिक पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट जो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो हमने कर लिया था। उससे लास्ट क्लास में वेक्टर्स किया था, वेक्टर्स के पीवाईक्यूज कर लिए थे। होप आप लोगों ने नीट के पीवाईक्यूज कर लिए और आपने जो लास्ट क्लास के जो थ्योरी वाले पार्ट था वो कर लिया और उसके जो फॉर्मूले थे वो बड़े अच्छे से याद कर लिए। लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ा था, दैट इज ग्राफ। वो ग्राफ वाला पार्ट हम करते हैं और उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जेई मेंस के और कुछ नीट के, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। अगर आपको कोई डाउट हो या उसी में कोई और टॉपिक पढ़ना हो, उस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप क्या करें, आप जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट उस बॉक्स में आप क्या कर दें, वो लिख दें। तो जो भी टॉपिक होगा वी विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ्स। तो बेटा हम देखो, जितने भी ग्राफ्स हैं हमारे, जितने भी ग्राफ्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो ग्राफ्स हैं आपके, वो ग्राफ्स वो बेसिकली तीन स्टैंडर्ड ग्राफ्स रहेंगे। बेसिकली तीन स्टैंडर्ड ग्राफ रहेंगे। एक होगा बेटा आपका कौन सा, एक्सटी ग्राफ, जिसको आप पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। दूसरा है आपका, द सेकेंड वन इज वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एंड द थर्ड वन इज एटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीन ग्राफ तो स्टैंडर्ड ग्राफ हैं। आपके पास ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, हालांकि नीट में मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों स्टैंडर्ड ग्राफ ही आते हैं। कोई बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि वो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ आ जाए, वो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ आएगा, या नॉन स्टैंडर्ड कोई इसके अलावा कोई नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी बताएंगे आपको। बट पहले हम स्टैंडर्ड ग्राफ्स को देखते हैं। तो एक्सटी ग्राफ आपका क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थर्ड है एटी ग्राफ। तो हम यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन दोनों के लिए ये ग्राफ देखते हैं। तो आप एक बात देखिए, मैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन दोनों को एक साथ लेकर के चलूंगा, एक साथ ही पढ़ाऊंगा उनको। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन में देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए बच्चों, तो भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। और आप समझने की कोशिश कीजिए कि ग्राफ जो है ना, ग्राफ, वो ग्राफ कुछ नहीं है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही तो है। भाई कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको आप ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वही ग्राफ है। तो यानी कि मुझे कोई भी ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं या कोई ग्राफ मुझे गिवन है, तो मैं तब तक ही काम कर पाऊंगा जब तक मुझे उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पता हो। बिना मैथमेटिकल इक्वेशन पता किए ना तो ग्राफ बनाया जा सकता है और ना ही उस ग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती। तो यानी कि मुझे कोई भी मोशन का मैं ग्राफ बनाऊं, तो मुझे उसका एक्स और टी का ग्राफ बना रहा हूं, तो आई मस्ट हैव एन इक्वेशन विच रिलेट्स एक्स एंड टी। मेरे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करे, और मेरे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए जो एक्सेलरेशन और टाइम को रिलेट करे। तो आपके पास v और t के बीच में तो आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर टाइम इंडिपेंडेंट आ गया, यानी कि हर टाइम पर वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो क्या ग्राफ बनेगा इसका, वो ग्राफ देख लेते हैं आपका। ये वेलोसिटी और ये आपका टाइम हो गया बेटा। v और t के केस में आपका जो ग्राफ बन रहा है बेटा, वो कैसा ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ ये बन गया, ये ग्राफ। क्यों, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप देख लीजिए
किसी भी टाइम इंस्टेंट पर देख लीजिए, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर देख लीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? अब भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये एरिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपका एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो देखो आप। तो ये तो आपका वीटी ग्राफ आ गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अभी इसका एरिया वगैरह क्या होगा ये बता देते हैं, अभी अभी बताऊंगा आपको। इससे पहले आप एक्स की इक्वेशन और लिख लीजिए। आप एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी इंटू टाइम। जब आप वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते हो बच्चे, जब आप वेलोसिटी इंटू टाइम लिखते हो, तो आप देखिए ये आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझा देता हूं आपको। आप पहले ग्राफ बना लीजिए ऐसे, वर्टिकल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस। आपको ग्राफ बनाना है एक्स और टी के बीच में। तो यानी कि एक्स तो रिप्रेजेंट करूंगा मैं कहां पर बेटा, एक्स तो वर्टिकल एक्सिस पर, और टाइम को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरफ, रिप्रेजेंट करेंगे टी को। क्लियर है? होप क्लियर है आपको। अब आप एक चीज और देखिए बेटा, ये ओरिजिन हो गया आपका। अब आप देखिए कि x तो y की जगह आ रहा है, x तो किसकी जगह आ रहा है, x तो आपका y की जगह आ रहा है। मैं इसको ये देख लेता हूं, x तो आपका y की जगह आ गया, t किसकी जगह आ गया, ये x की जगह आ गया। तो ये इक्वेशन किस प्रकार की बन गई बेटा, y इज इक्वल टू mx, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसमें ये जो m जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां पे xt ग्राफ जो आ रहा है वो कैसा ग्राफ आएगा, पहली बात तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो v, और v क्या है, वेलोसिटी। तो यानी कि क्या बात समझ में आ गई सर, ये ग्राफ जो आएगा, ये ग्राफ तो ऐसा आएगा, ये ग्राफ तो ऐसा आएगा। क्लियर है? इन ग्राफ का सिग्निफिकेंस मैं अभी बताऊंगा बेटा, वो एक साथ बताऊंगा। अभी मैंने आपको ग्राफ बनाना बता दिया कि ग्राफ कैसे बनाएं। अब तीसरा जो पार्ट है आपका, वो तीसरा पार्ट है आपका कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो भैया एक्सेलरेशन तो यहां पर 0 होती है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0। तो यार यहाँ पर 80 ग्राफ का कोई बहुत सिग्निफिकेंस है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये E, ये आपका T, और क्योंकि ये 0 है इसलिए ग्राफ तो ऐसा ही रह जाएगा। ये आ गया आपका, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ आ चुका है। ठीक है, अब बेटा आगे की बात देखो कि सर इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, वो सिग्निफिकेंस देखते हैं आप। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं v की, तो v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, v इज इक्वल टू dx बाय dt, v इज इक्वल टू dx बाय dt। आप याद करो, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, बहुत बेसिक से नॉलेज आपको डिफरेंशिएशन की है। जो ये dx बाय dt आपने लिखा है, ये dx बाय dt डिफरेंशिएशन है, और ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको स्लोप ऑफ xt ग्राफ। बच्चों ये आपको बताता है स्लोप ऑफ xt ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ xt ग्राफ जो है आपका स्लोप ऑफ xt ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अगर भैया वो स्लोप आपका पॉजिटिव रहा, और स्लोप पॉजिटिव कब रहेगा, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनाएगी, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा।
और अगर उस स्ट्रेट लाइन ने ऑब्ट्यूस एंगल बनाया तो वो स्लोप कैसा आ जाएगा, वो स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी कि वहां वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक बात, तो एक सिग्निफिकेंस तो ये कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। एक बात, चलो जी, ये एक्सटी ग्राफ का स्लोप आ गया। सर एक चीज और देखिए आप कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू वी डी टी, dx इज इक्वल टू वी डी टी। अब ये देखिए, अगर मैं ग्राफ में बात करूं, अगर मैं ग्राफ में बात करूं तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता था, इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन वी डी टी क्या चीज है बेटा, दिस इज एरिया अंडर, दिस इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ, दिस इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ का एरिया है ये। वीटी ग्राफ का एरिया, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, ध्यान से सुनना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चों के दिमाग में बिल्कुल ऐसा आ रखा है, सर हमने तो जब पहली बार 11वीं क्लास में पढ़ा था तो हमने तो डिस्टेंस भी पढ़ा था, बिल्कुल डिस्टेंस भी पढ़ा था आपने, लेकिन वो हमारा इंटरप्रिटेशन है। हम उस ग्राफ को अपने हिसाब से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ एरिया अंडर वीटी ग्राफ की बात करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट। तो सर डिस्टेंस कब करेगा, हाँ अब सुन लीजिए आप कि अगर मैं, इफ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ is considered is considered कैसे, with साइन, साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने उस एरिया को पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव एरिया कौन सा होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अबव जो एरिया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एरिया, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिलो है दैट विल बी नेगेटिव एरिया। यानी कि मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव लिया और नेगेटिव को नेगेटिव लिया। उस केस में क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा बेटा, उस केस में ये जो एरिया है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। इफ एरिया इज कंसिडर्ड, इफ एरिया इज कंसिडर्ड विद मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि मैंने कोई नेगेटिव वेगेटिव साइन नहीं कंसिडर किया, सिंपल एरिया निकाला, बिलो वाला भी पॉजिटिव मान लिया और अबव वाला भी पॉजिटिव मान लिया, वो जो एरिया आया आपका वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वो आपको डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। होप इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो हमने क्या क्या कर लिया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा, सॉरी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्प्लेसमेंट। मैंने उसको अपनी सुविधा के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी कन्वर्ट कर लिया। तो एक इक्वेशन तो ये थी। अब और देखो और क्या बन सकता है, आप और देखो बेटा, आपने और एक इक्वेशन पढ़ी है, वो इक्वेशन क्या पढ़ी है बेटा, आप ये देखिए कि A इज इक्वल टू dv बाय dt, A इज इक्वल टू dv बाय dt। अगेन
मुझे लगता है अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये dv बाई dt जो है, ये dv बाई dt बेटा क्या चीज है? दिस इज स्लोप ऑफ, दिस इज स्लोप ऑफ, दिस इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्सेलरेशन। इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। तो वीटी ग्राफ का स्लोप भी पता लग गया मुझे। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और बात बताऊं सर, एक रिलेशन और भी तो है, dv इज इक्वल टू ए डी टी इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ये ये इंटीग्रेशन ऑफ ईडीटी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? अरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इट मींस एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? इट रिप्रेजेंट्स, it represents change in velocity, it represents change in velocity। ये चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एरिया आप कंसिडर करेंगे, ये साइन के साथ, इंटीग्रेशन को नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो एरिया आया या जो इससे पहले जो एरिया आया, वो सारे के सारे एरिया को हम साइन के साथ ही कंसिडर करेंगे। सिर्फ डिस्टेंस वाला वो केस है जो अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, उसमें मैं मैग्नीट्यूड वाइज कंसिडर करूंगा इसको। डन। चलो देखो अब आगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू एरिया अंडर, एरिया अंडर ए टी ग्राफ। ये आ गया, ये चीज आ गई। These are the various significance. These are the various significance of the graphs. xt का सिग्निफिकेंस आ गया, xt का स्लोप, फटाफट मेरे साथ देखेंगे। xt का स्लोप वेलोसिटी, xt का एरिया का कोई सेंस नहीं है, vt का स्लोप एक्सेलरेशन, vt का एरिया डिस्प्लेसमेंट, बट मैं अपने हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकता हूं। 80 का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी। डन। ओके, अभी हमने बात की थी कौन से ग्राफ की? हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात की थी। अब मैं आपके साथ बात करता हूं किसके बारे में बेटा? अब मैं बात कर लेता हूं आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन तो क्या रहती है आपकी? एक्सेलरेशन तो आपकी रहती है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन बच्चों रहती है कांस्टेंट। और आपके पास तीन इक्वेशन बन के आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला इसी इक्वेशन से देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। मैं ग्राफ बना लेता हूं यहां से, किसके बेटा? मैं यहां से ग्राफ बना लेता हूं, v और t का ग्राफ बना लेता हूं। देखो vt ग्राफ बनाता हूं, vt, vt ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये रहा v, ये रहा t, v को y एक्सिस के अलोंग, t को x एक्सिस के अलोंग। ये तो मुझे लग रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। क्या आ गया बेटा? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। ग्राफ कैसा आ जाएगा? यहीं पर बना देता हूं,
ऐसा टाइप का ग्राफ आ गया, ये यू आ गया बेटा। अब वो हम देख लेंगे कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, वो जैसा भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट इसका जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज वीटी ग्राफ। देखो भाई, अब हम बात करते हैं, अच्छा 80 ग्राफ तो बहुत ही आसान है। 80 ग्राफ इसलिए आसान है बच्चों क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ए और ये आपका टी। अब भाई अगर आपकी एक्सेलरेशन बच्चों कैसी आ जाए, एक्सेलरेशन आपकी कैसी आ जाए पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा, और नेगेटिव आ जाए तो फिर आपका ये बन जाएगा ना, ये तो ए ग्रेटर देन जीरो पर और ये वाला ए लेस देन जीरो पर, बट आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो भी वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको उसी साइन के साथ पुट कर। डन। ओके, ये आपका 80 ग्राफ हो गया। अब एक आता है ग्राफ आपका एक्स और टी का। ये इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखिए एक्स और टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में ये वेरिएशन कैसा आ रहा है? ये पैराबोलिक आता है, ये इक्वेशन पैराबोलिक। ये आपको बताया भी था कि आप जिन दो क्वांटिटीज में ग्राफ बनाना चाहते हैं में से एक की पावर एक है और दूसरे की पावर टू है, तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, अगर क्या हो जाए, अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव अगर हो जाए सॉरी, तो वो ग्राफ जो बनेगा बेटा आपका, वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। वो ग्राफ बनेगा बेटा कैसा? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो बेटा, तो उस केस में ये जो ग्राफ बनेगा आपका, ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। ये सब आपको पता है कि अपवर्ड पैराबोला क्या और डाउनवर्ड पैराबोला क्या, बट हम फिर भी बना देते हैं इसको। देखो भैया, ये हम बना रहे हैं कौन सा? एक्सटी ग्राफ। ये है आपका एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो बेटा ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे, ये डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। ये जो ग्राफ्स हमने पढ़े ये स्टैंडर्ड ग्राफ थे यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है ये चीज? अब इस पर क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो देखो, मैं पहले ग्राफ पर ही क्वेश्चन करूंगा बेटा कुछ। देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा करते हैं कि हमने क्या किया। क्वेश्चन इज, ए बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown upward
with velocity 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। जब आपने बॉल को फेंका तब से लेकर के बॉल जब आपके हाथ में वापस आ गई, आप ये कह सकते हैं कि वापस जब ग्राउंड पर आ गई, उस टाइम तक का आपको एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ बनाना है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो या कहीं पर भी फेंकते हो, बॉल चाहे ऊपर जाए और बॉल चाहे नीचे आए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन किसके बराबर रहती है बेटा? माइनस ऑफ जी। यहां पे अब मुझे आइडिया लग गया है कि सर यहां पर तो ये वैल्यू 9.8 दे रखी है, इट मीन्स मुझे ए की वैल्यू भी क्या लेनी है? ए की वैल्यू भी 9.8 ही लेनी है। तो मैं सबसे पहला ग्राफ बना देता हूं किसके बीच में बेटा? मैं पहला ग्राफ बना रहा हूं 80 के बीच में। ओहो, 80 के बीच में ये ए और ये टी। बट टाइम कितना लिया जाए? मैं यहां से दो तीन काम करूंगा। एक काम करता हूं, इस वाले ग्राफ को इधर की बजाय ना इधर बना लेता हूं मैं। पहले एक काम ये करते हैं, इस क्वेश्चन में एक तो ग्राफ बनाएंगे, दूसरा मैं ग्राफ का कन्वर्जन भी आपको सिखाऊंगा कि क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि 80 का ग्राफ दे रखा है तो वीटी का कैसे बनाएंगे, वीटी का दे रखा है तो 80 कैसे बनाएंगे और एक्सटी कैसे बनाएंगे। तीनों काम एक साथ करते हैं बेटा। देखो भाई, ऐसा है कि बॉल को आपने इनिशियल वेलोसिटी दी कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ एसेंट ये निकालो पहले तो टाइम ऑफ एसेंट तो आपको पता है, कल की क्लास में किया था, डायरेक्ट याद होना चाहिए। यू बाई जी, यू की वैल्यू बेटा 9.8, जी की वैल्यू 9.8, तो टाइम ऑफ एसेंट 1 सेकेंड, टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या आएगा? 1 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आ जाएगा। ग्राफ बनेगा 0 से 2 सेकेंड के लिए। एक काम ये हो गया। ये बात भी मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा भाई? वो पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट होगी, वो मैक्सिमम हाइट भी मुझे पता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने सर कल पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या आया था याद करूं? क्या आया था? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करो। हमने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वीटी स्क्वायर से नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो वो फॉर्मूला क्या आ गया था? वी स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ जी इंटू एच, तो यू स्क्वायर बाय 2 जी। तो ये मैक्सिमम हाइट आएगा यू स्क्वायर बाय 2 जी। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, मैक्सिमम हाइट आपकी 4.9 मीटर आ गई। अब मैं यहां से ग्राफ बनाने शुरू करता हूं। सबसे आसान ग्राफ है 80 ग्राफ बनाना। सबसे आसान ग्राफ कौन सा है? 80 ग्राफ बनाना। तो वही ग्राफ बनाता हूं जरा मैं सबसे पहले। आप ये ए, ये ए, ये आपका डी। आपका जो ग्राफ बनेगा वो टोटल कितने टाइम के लिए बनेगा? 0 से 1 और फिर 1 से 2 सेकेंड। और ये जो ग्राफ बन गया आपका, ये कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई, यहां बना दिया मैंने इसको। ये ग्राफ ये बन गया आपका। ये वैल्यू जो यहां पर आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी? -9.8 आ गई। ये 80 ग्राफ आ गई। ये t इक्वल टू 1 पर और ये t इक्वल टू 2 पर। यहीं तक का ग्राफ बनेगा, आगे का ये बना दिया है बट इसकी जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, 80 ग्राफ आ गया है।
अब मैं बना लेता हूं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ ये टी, ये वी। अब ये ग्राफ भी बिल्कुल इसके नीचे बनेगा। देखो बिल्कुल मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बना लिया है कि ये तो 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा और ये 2 सेकेंड। ध्यान से देखना बेटा, मैं एक ग्राफ से ही दूसरा ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसा ग्राफ बन पाएगा वो देखते हैं। 0 से 1 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट। ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद ए नेगेटिव स्लोप। और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? 9.8 अपवर्ड डायरेक्शन में, माने पॉजिटिव। t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर थी, तो वहां वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यानी कि सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप और यहां 0, तो मुझे लगता है यही एक ऑप्शन बनता है आपके पास। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में भी एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, नेगेटिव है। यानी कि उसी लाइन को कंटिन्यू करते चले जाओ। और भैया जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हो बॉल, उसी वेलोसिटी से वापस आ जाती है। ये वेलोसिटी -9.8 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए कि मैं यहां से एक्सटी ग्राफ कैसे बनाऊंगा। यहां से एक्सटी ग्राफ कैसे बनाता? ये एक्स, ये टी। मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन से लगभग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक्सटी ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ। मुझे उसमें कोई इशू नहीं है कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला। देखो हम कोई अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों को एक सीक्वेंस में लेकर के चल रहे हैं कि एक्सटी एक्सेलरेशन कैसी है? कांस्टेंट है। तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक बनेगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इनिशियल पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है? 0 पर है सर। जब t इक्वल टू 1 पर पहुंचेगा तो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट 4.9 पर चला गया। तो यानी कि सर डाउनवर्ड पैराबोला रखना है, लेकिन t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 4.9 होनी चाहिए। तो ये ग्राफ ये लो जी। और कुछ नहीं, यहां पर इसको प्लॉट भी कर दो कि सर ये वैल्यू कितनी आई है आपकी? ये वैल्यू 4.9 मीटर आई है। चलो अब आगे का पार्ट और इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, ये जो ग्राफ बना रहा हूं बेटा, ये एक्सटी ग्राफ या तो पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो। एक्स यहां पर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस चेंज करते ग्राफ बदल जाएगा। डिस्टेंस वाला अभी अगले पार्ट में करूंगा। अब आप एक बात देखिए कि मुझे तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देखना है। एक तरीका तो क्या है कि सर t इक्वल टू 2 पर तो पार्टिकल वापस आ गया, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, पैराबोलिक और डाउनवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो सर ये लो ना, वापस आ गया। मोर प्रिसाइज ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा आपको डोम शेप में, ये डाउनवर्ड पैराबोला टाइप में। ग्राफ से कैसे देखूंगा? ध्यान से देखिए, ग्राफ से कैसे देखूंगा। इस ग्राफ से देखिए, जितना एरिया ये आया उतना ही एरिया ये आया, माने कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। आ गया ना पार्टिकल, यानी कि जहां होना चाहिए था वहीं वापस आ गया। ये आ गया 0। ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन जाएगा ये, अगर आपको यहां से क्या बनाना पड़ जाए? अगर आपको यहां से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ जाए तो मजा आएगा। मैं इधर ही बना देता हूं इस ग्राफ को बेटा, इस ग्राफ को यहीं बनाता हूं, यहां बनाता हूं। इस बार इधर डिस्टेंस लिख रहा हूं
देखना, बिल्कुल नई चीज सीखेंगे आज आप। ये डिस्टेंस और ये टाइम, 0 से 1 सेकेंड और 1 से 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड। देखो भैया, 0 से 1 सेकेंड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक तो पार्टिकल का क्या सेम है बेटा, अभी तक तो पार्टिकल क्या सेम है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो पार्टिकल जब तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तब तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है जी। तो सर ये यहां पहुंच गया सर ऐसा, और यहां पर इसकी वैल्यू हो गई है 4.9 मीटर, तो वहां से भी दिख रहा है और यहां भी आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं आगे का पार्ट। सर 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस घट सकता है क्या कभी? डिस्टेंस कभी नहीं घट सकता, डिस्टेंस तो बढ़ेगा। डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या दोस्तों इस ग्राफ से? बिल्कुल, अभी इसी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना बता देता हूं आप। ये वाला एरिया आपका कितना आया बेटा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 4.9, और ये एरिया भी कितना आ गया बेटा, 4.9। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो 4.9 माइनस ऑफ 4.90 ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो 4.9 प्लस 4.9 कितना, 9.8। ग्राफ अभी भी डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, लेकिन यहां से दो संभावनाएं हैं, ग्राफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाए। तो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि अल्टीमेटली इसको 9.8 पर पहुंचाना है। ये मजेदार पार्ट था, इस ग्राफ ऐसा बने 1 से 2 सेकंड में। ये ग्राफ जो यहां नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन 9.8 हो जाएगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। आपने एक ही ग्राफ से क्या किया, अगर देखो बेटा, मैं वीटी ग्राफ से एटी बनाना सिखा रहा हूं दोबारा से आपको। ये आपका वीटी ग्राफ है, क्वेश्चन सारे एक साथ करूंगा लास्ट में। और ये आपका वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ से अभी भूल जाइए कि एटी ग्राफ बनाया हुआ है आपने, आपको बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे आप। इस वाले आप यहां से देखिए, ओह ये तो स्ट्रेट लाइन है सर, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है 0 से लेकर के 2 सेकंड तक। तो पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या मिलने वाला है, सेम। और ये स्लोप कैसा है, क्योंकि ये तो कैसा एंगल बना रहा है, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। ये ऑब्ट्यूस एंगल अगर बना रहा है तो ये स्लोप नेगेटिव मिलेगा, यानी कि 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कांस्टेंट है। कितनी है, स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन मुझे पता है नेगेटिव आएगा, तो 9.8 नेगेटिव में 9.8 पे प्लॉट कर दो, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है क्या? आपको छोटे छोटे एक दो चीजें और करवाता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वो क्या, कि ये ग्राफ मैंने दिया आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया मैंने ये, और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ बना दिया ये। क्या यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेस, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात, या डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट भी यही लिख लो बेटा। मुझे तो बस ये बता दीजिए, ये ग्राफ सही है क्या रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए, सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है सर, क्योंकि एक ही टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन आ रही हैं सर, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। एक टाइम पर ना तो दो वेलोसिटी हो सकती है, ना दो एक्सेलरेशन हो सकती है, ना दो डिस्टेंस हो सकते हैं, ना दो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ना दो पोजीशन हो सकती है। इसलिए ये ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
चलो सर, थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन करता हूं एक। वो क्वेश्चन ये है सर, ये इस बार है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टाइम, ये मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे। ये ग्राफ सही है क्या बच्चों? ये ग्राफ सही है क्या? जल्दी से बताइए आप, ये ग्राफ सही है क्या? ये ग्राफ भी क्या है? ये ग्राफ भी गलत है। ये ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए टाइम जो है, सॉरी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कांट डिक्रीज, डिस्टेंस कैनॉट डिक्रीज विद टाइम, कैनॉट डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ नहीं डिक्रीज हो सकता बच्चों, इसलिए गलत हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, एक ग्राफ और बना देता हूं मैं इस बार, किसका? वही डिस्टेंस टाइम का ही बनाता हूं। ये डिस्टेंस और ये आपका टाइम, ये ग्राफ सही है क्या? ये ग्राफ क्या है बेटा? ये ग्राफ भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बच्चों डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको आज की और कल की क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। ये डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो ये कुछ कुछ तो ये बस ध्यान रखना कि स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो पाएगी, स्पीड घट सकती है, वेलोसिटी भी घट सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करता हूं, एक और क्वेश्चन मुझे ध्यान आया। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है बच्चों, और इस क्वेश्चन से मैं आपको दो तीन बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। ये जो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मान लेते हैं किसका है? ए का और टी का। जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। जेई एडवांस में ये जो टाइम है आपका, ये टाइम आपका सेकंड्स में है, और यहां पर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। क्वेश्चन में ये पूछा है, फाइंड आउट फाइंड आउट मैक्सिमम वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट कीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। अब जरा इसमें दो तीन चीजें समझते हैं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता हूं, इसी ग्राफ से पूछ लेता हूं। अब यार देखो, बड़ा सिंपल सी बात है ना, सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, आ जाए तो बोनस है। अब सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, लेकिन सेम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस ग्राफ से कुछ अलग क्वेश्चन बन सकता है, वो पढ़ने की, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर इस ग्राफ की मदद से, ये क्वेश्चन तो कर लूंगा मैं, अभी कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी पार्टिकल की, ये देखने के लिए मुझे इस ग्राफ का बिहेवियर देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये सोचिए कि ये 80 ग्राफ जो है ये स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है? ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने तो जो 80 ग्राफ पढ़ा है, वो 80 ग्राफ तो कैसा पढ़ा है? वो पैरेलल लाइन पढ़ा है, टाइम एक्सिस। यहां पर एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे समझ में आ रही है सर, वो ये कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है आपका, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है बेटा? एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज
कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन था जो अभी हमने लिखा, क्या कि एक्सेलरेशन तो अभी आपने देखा कि एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रहा है। क्या बेटा एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब स्पीड डिक्रीज करना होता है क्या? ये बताइए आप। इस ग्राफ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन स्पीड के बारे में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है आपको कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है या कांस्टेंट है या क्या है? देखो बेटा, आप में हालांकि ये इक्वेशन यहां नहीं लगाई जा सकती, तो फिर कैसे देखें आप ऐसे देखें। आप ये बात जानते हो कि A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है बेटा dv बाय dt। A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dv बाय dt। घट रहा है नो डाउट, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये इस A की वैल्यू कैसी है इस ग्राफ में? पॉजिटिव है। देख लीजिए आप, यहां से लेकर के यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू कहीं नेगेटिव हुई क्या? नहीं, थ्रू आउट। यहां 10 है, फिर कहीं 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 0 आ गई होगी। t इक्वल टू 10 पर एक्सेलरेशन 0 हुआ है, उससे पहले एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, यानी कि dv बाई dt पॉजिटिव है। dv बाई dt क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो पॉजिटिव है, यानी कि हर बार नई वेलोसिटी पिछली वाली से क्या है? ज्यादा है। यानी कि वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है बेटा। यानी कि ये जो है dv बाई dt ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही है बच्चों, पार्टिकल की स्पीड कम नहीं हो रही। एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टिकल की स्पीड घट रही है। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से पहले स्पीड बढ़ रही थी, वो जो रेट है बढ़ने का, वो रेट कम होता जा रहा है, लेकिन स्पीड तो हमेशा बढ़ती जाएगी। आप जरा एक बात सोच लो ऐसे, हालांकि बड़ा गलत होगा यहां से देखना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर लगाते हैं, पर चलो देखो, v इक्वल टू यू प्लस 80। मान लिया कि पिछले इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी 8 रही होगी, ये वेलोसिटी क्या रही होगी? 8। तो वो अगले वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, प्लस मान लो अगला जो भी टाइम इंस्टेंट रहा होगा और ये पॉजिटिव रहा होगा, तो ये जो फैक्टर आएगा, ये फैक्टर 8 से बड़ा आएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ी। अगली बार के लिए ये यू की जगह आ जाएगा, फिर यानी कि ये फैक्टर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसलिए स्पीड बढ़ती है। हाँ, वंस द वेलोसिटी इज नेगेटिव, कोई आपसे पूछ सकता है कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी कब घटना शुरू हो जाएगी? आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद जब ये ग्राफ नीचे की तरफ चला गया, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी शुरू हो। इस इंस्टेंट के बाद पार्टिकल ने क्या कर लिया? वेलोसिटी नेगेटिव कर ली, सॉरी, वेलोसिटी क्या होनी शुरू होगी? कम होगी, डिक्रीज होना शुरू। उससे पहले पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? आपकी मैक्सिमम आएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल आपका रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था। तो 80 ग्राफ में तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द 80 कर्व। वो कितना आ गया? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? वी मैक्स की वैल्यू आ गई 55 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर भी है इस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ।
ये सारा का सारा क्या था, ग्राफ था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम पीवाई क्यूज करते हैं, उसके बाद पीवाई क्यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में भी आया है, जेई में भी आया है और मेंस में भी आया है। ये ग्राफ दे रखा है बी और एक्स के बीच का, एंड दिस ग्राफ इज लाइक दिस। ये मान लो ये कुछ एक्स नॉट है, दे नहीं रखा, हालांकि दे नहीं रखा कुछ भी, ये वी नॉट मान लो, ऐसा ग्राफ दे रखा है। वी एक्स ग्राफ दे रखा है एक पार्टिकल का। मुझे इस वी एक्स ग्राफ की मदद से ए एक्स ग्राफ बनाना है बच्चों, ए एक्स ग्राफ बनाना है, ए एक्स ग्राफ बनाना है। आप एक बार ट्राई करो, एक बार के लिए ट्राई करो प्लीज, एक बार के लिए ट्राई करें। देखो, द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज, पहली बात जो मुझे समझ में आई कि सर ये जो ग्राफ है ना, ये स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ है। प्लीज सभी बच्चे अब यहां पर समझने का कोशिश करें, अभी अभी मत करो इस क्वेश्चन, मैं बताता हूं उसके बाद आप करना। तो सर अब क्या करूं इसका, मैंने तो ना तो ए और एक्स की इक्वेशन कोई इस तरह की तो देखी नहीं मैंने, मैंने तो एक्स टी ग्राफ पढ़ा है, एटी पढ़ा है या वीटी पढ़ा है, क्या करूं अब इसको। जब ग्राफ आपका पढ़ा हुआ नहीं हो तो भैया उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करें, माने कि उसकी कुछ मत करें, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा ना, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें बच्चों, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, उसके लिखे बिना कुछ होगा नहीं नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ का। 101% आपको क्या लिखनी पड़ेगी, 101% इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी आपको। मुझे तो इसकी इक्वेशन लिखनी आती ही बड़े आराम से। ये ग्राफ किसके बीच में है, बी और एक्स के, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगा। y का काम यहां कौन कर रहा है, वो v कर रहा है। इस ग्राफ का स्लोप, क्योंकि ये तो ऑप्ट्यूज एंगल बना रहा है, नेगेटिव स्लोप आएगा, माइनस। स्लोप कितना आएगा, तो सर माइनस तो लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज वी नॉट बाई एक्स नॉट, y इज इक्वल टू एम, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, प्लस y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना है, वो वी नॉट है। क्या क्या, ये क्वेश्चन आ, मैं ए और एक्स का ग्राफ तभी बता पाऊंगा जब मेरे पास ए और एक्स का क्या आ जाएगी, एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन अगर नहीं आएगी तो मैं वो ग्राफ नहीं बना पाऊंगा बच्चों। तो भैया देखो कैसे करें यार, ये तो चलो हो गई, बन गई बात, कोई इशू नहीं। ए और एक्स, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, कल की क्लास में क्या मैंने कोई इक्वेशन लिखी थी क्या, आपने कोई एक ऐसी इक्वेशन पढ़ी है क्या जो ए को एक्स को रिलेट कर देती हो और तीसरी चीज वी है ना सर मेरे पास, बिल्कुल है, मैं भूला नहीं हूं उसको। वो क्या है, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स है सर, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स है। चलो कोई बात नहीं, कुछ कुछ बात बनती दिख रही है सर। वी की जगह तो ये आ गया सर सारा का सारा, इसको तो यहां लिख देता हूं, माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये तो ऐसा का ऐसा। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, डीवी बाई डी एक्स क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स क्या बताता है आपको, डीवी बाई डी एक्स क्या बताता है बच्चों, डीवी बाई डी एक्स मुझे बताता है ये तो स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, दिस इज स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। तो पता है, अभी तो निकाला ही ये रहा स्लोप, माइनस का है तो, माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस ऑफ वी नॉट बाई एक्स नॉट। हो गया सवाल, बचा नहीं है कुछ, हल्का से कैलकुलेशन करनी है, इधर कर देता हूं, देखो भाई इसको लेके आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, ये वी नॉट बाई एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है कि नहीं है,
बी नॉट भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, एक्स नॉट की भी फिक्स्ड वैल्यू है, कोई कांस्टेंट ही तो आने वाला है। मैं कहता हूं कि इस कांस्टेंट को कुछ मान लो सी है, ये कांस्टेंट भी कुछ मान लो सी है ये, तो आप माइनस ऑफ सी तो ये तो प्लस बन जाएगा, कुछ क्या बन जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का कुछ डी बन जाएगा, कुछ नया कांस्टेंट। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। कुछ बात समझ में आई? ए एक्स का ग्राफ बन चुका है, इक्वेशन आ चुकी है, आप एग्जैक्ट इक्वेशन चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, बट उसकी जरूरत नहीं है। मैं अब ए एक्स ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि मुझे सब कुछ आइडिया लग चुका है ए का और एक्स का। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट तो ग्राफ नीचे से शुरू होगा यहां से, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ नीचे जाने की बजाय कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपका, ये ग्राफ बन गया बच्चों, ये ग्राफ बन गया आपका, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, इसके बाद में आपको पीवाई क्यूज करवाऊंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये 80 ग्राफ, ये मान लो ए नॉट है, ये माइनस ए नॉट है, ये जीरो है, ठीक है। इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं और एक्सटी ग्राफ बनाते हैं। इसी ग्राफ की मदद से देखो कैसे बनाता हूं, यही यही बना लेता हूं, यही बना लेता हूं, देखना कैसे बनाऊंगा। 80 ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, 80 ग्राफ इज ए, क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 80 ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, अगर स्ट्रेट लाइन यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ईवीटी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉजिटिव है तो कैसा स्लोप आएगा, पॉजिटिव, ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा सर, यानी कि यहां तक ग्राफ ऐसा जाएगा। उसके बाद इतने इंटरवल में बनाना चाह रहा हूं सर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, यहां से नेगेटिव स्लोप ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, नीचे की तरफ आना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, ये मैंने क्या बना दिया, वीटी ग्राफ बना। सर एक्सटी ग्राफ भी बना दो, यही बना देता हूँ, एक्सटी ग्राफ भी बना लो, एक्सटी ग्राफ भी बना लो। क्या पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है क्या, यस सर, पॉजिटिव है, ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ये लो जी। इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, बच्चों ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इसके बाद, ये तो मुझे पता लग गया कि डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला इसके बाद यहां भी शुरू होता है और ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ये एरिया तो ओवरऑल पॉजिटिव है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं हुआ, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कि ग्राफ इस बार डाउनवर्ड बनेगा लेकिन ऐसा बन जाए। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। So now let us discuss some PYQs.
जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, कुछ कुछ हमने क्वेश्चन भी मेरे एंड से मैंने ऐड किए। अब हम पीवाईक्यूज करते हैं। ये जितने भी पीवाईक्यूज है मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। So now let us start with the very first question, with the very first question। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है आपका क्या, कह रहे कि स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल्स आर यू एंड फोर यू एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। अगर आपको ये पढ़ते हुए ध्यान नहीं आ रहा कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपने कल की कॉपी ढंग से पढ़ी नहीं है, कल के नोट्स, कल की क्लास ढंग से अटेंड की नहीं है। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है भैया, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और जिन बच्चों ने आज ही क्लास ज्वाइन की है वो बता देता हूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का होगा उसमें मुझे पता है कि सर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है x1 बाई x2 इट इज इक्वल टू व्हाट, u1 बाई u2 का होल स्क्वायर। और u1 और u2 क्या चीज है? वो जो उनकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो है। मुझे लगता हो गया क्वेश्चन का। स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो पूछा था, तो एक वेलोसिटी u है और दूसरी 4u है, उसका स्क्वायर है। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बचा है। 1:16 करो, 1:16 करो, 4 नंबर ले, अगले क्वेश्चन पे चलो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे, बड़ी ईमानदारी से करेंगे। पहले पढ़ें जरा आप। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance? समझ में आया? यानी कि बेटा क्या हुआ कि कोई एक बुलेट है, वो अपना हाफ वेलोसिटी क्या कर देती है, यूज कर देती है। कितना पेनिट्रेट करने पर? 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट। चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहां से उसने पेनिट्रेशन स्टार्ट किया, वो जो बुलेट जो आई। चलो बुलेट आई, बुलेट आई, किस स्पीड से आई? बी से आई, बी से आई बेटा। अब कह रहा है कि जब ये 3 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका, तो इसकी यहां पर जो वेलोसिटी है बच्चे, वो कितनी बन गई? वो v/2 बन गई। कितना और ट्रेवल करे? x ट्रेवल और करवा लो, यहां पर वो रेस्ट पर आ जाए, यानी कि यहां वेलोसिटी 0 हो जाए। याद करो कल कुछ कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था, याद आ रहे? ए पॉइंट को क्रॉस u1 से कर रहा था, फिर एक को u2 से किया था, वो मिड पॉइंट आ गया था। ये हाल तो मिड पॉइंट नहीं है, बट क्वेश्चन का अप्रोच वही है। कैसे करूं सर? सर ये ए, ये बी और ये सी, आप चलो ए से सी तक, ए से सी। अज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पिछले वाला क्वेश्चन किया बेटा, उसमें भी ध्यान ये रखना था कि सेम कार है, इसका मतलब इसमें भी रिटार्डेशन सेम ही ली थी हमने, वो हमने बता भी दिया था। चलो पहले ए से सी में इक्वेशन यूज करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो भैया बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है आपकी? v/2 होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट कम्स आउट टू बी -3/4 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई बाई 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम करो, बी से सी इक्वेशन बना लो। अब आप एक इक्वेशन बना लीजिए बी से सी में बच्चों, बी से सी में बनाओ। फाइनल वेलोसिटी 0, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v/2 का स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 4 इट इज इक्वल टू 2a इंटू, इस बार x ट्रेवल किया है, ये इक्वेशन क्या आ गई? माइनस वी स्क्वायर बाई 4 इट इज इक्वल टू 2ax। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। 1 और 2 को जब आप डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 इंटू ये 1/4, ये आ गया 2a इंटू 3, और ये आ गया आपका 2a इंटू एक्स।
4 ने 4 को मार दिया, 2a ने 2a को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया। ओहो, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 1, ये रहा आंसर। 4 नंबर लो और आगे चलो। क्लियर हुआ? यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, और कुछ रोल किसका आ रहा हो, एक्स का आ रहा हो, डिस्टेंस वगैरह का आ रहा हो, तो यही इक्वेशन बेस्ट है। अगला देखिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन हो गया। फटाफट से सब लोग कर दें, फटाफट से कर दें, मतलब मुझे लगता है 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 सेकंड, 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। सिर्फ पढ़ने में जो समय लगे वही लगना चाहिए आपका, इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। उससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आंसर आ गया, आंसर आ गया। आंसर आ गया, यही आया होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बॉल इज रिलीज, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, मेरी आदत तो है कि मैं कुछ हल्का फुल्का डायग्राम से बना लेता हूं ताकि क्वेश्चन को समझने में, उसके अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टावर ऑफ ए हाइट ऑफ एच मीटर। बच्चों, ये लो जी, एच हाइट का वो बना लिया। ठीक है, आपको आज की क्लास के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जितने भी पीवाई क्यूज हैं आपके, वो सारे के सारे नीट के पीवाई क्यूज कर लेने हैं। जेई मेंस के ये जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये जेई मेंस के हैं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ लगे तो आप कुछ एक क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना इन्हीं क्वेश्चंस को ही दोबारा से कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ। देखो भैया, पोल को रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0 हो गई। इट टेक्स टी सेकंड टू रीच द ग्राउंड। ओहो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे पता ही है, कल की क्लास में किया था। एच हाइट से अगर किसी बॉल को मैं ड्रॉप कर देता हूं तो वो कितने टाइम पर पहुंचती है बेटा, कितने टाइम, कितना समय लगता है उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, 2h/g। अरे इतना ही लगता है, कुछ और लगता है? भैया कैसे निकाला था आपने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर से, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया था, -h आ गया था, यू जीरो आ गया था, और हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर करके 2h/g आ गया था। उसको मुझे दोबारा से रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। तो सर ये तो ये आ गया आपका 2h/, ये स्मॉल h लिखा हुआ है, इसको स्मॉल h ही लिख देते हैं, 2h/। एक बात ये आ गई, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं बच्चों। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल एट टी, क्या इतना बकवास सा क्वेश्चन आ गया भैया। बॉल को रिलीज किया था, t/3 सेकंड के ऊपर पोजीशन पूछी है। ये लो जी, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये लो, s निकालना है आपको, s इज इक्वल टू यू, यू तो 0 है, प्लस हाफ ऑफ ए कितना है, -g, टाइम कितना है बेटा, t/3 का होल। ऐसे तो निकालना है, s इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ की t²/9, लेकिन आंसर h की फॉर्म में है दोस्तों। अब h की फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करो, t की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। हमने सब ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया, ठीक कर दिया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ कर दी है हमने। ठीक है, चलो देखते हैं। तो s इज इक्वल टू -12 g/9, t² कितना हो गया आपका, गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ कर दे, पता नहीं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए t², टी की वैल्यू t/3 का स्क्वायर, ठीक है। और s इज इक्वल टू यू जीरो हाफ ऑफ ए इज जी जी। चलो देखो, ये बेटा कितना आ गया, इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया 4h² / ये आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या? ये जो टाइम आता है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ
ये गड़बड़ कर रखे है ना बेटा, ये वाले टाइम में गड़बड़ कर रखी है। टी स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है, ओके डन, हो गया हो गया हो गया। टी तो अंडर रूट 2h/g आता है ना बेटा, ये टी स्क्वायर है आपका 2h/g, ओके परफेक्ट है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो g/9 टी स्क्वायर इज 2h/g, जी से जी कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। एस की वैल्यू बेटा कितनी आई आपकी, -(h/9), बट ये आंसर नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आंसर आ गया तो गड़बड़ है, अभी ऑप्शन पढ़ो। -h/9 यानी कि यहां से नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि नीचे की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, h/9। लेकिन आंसर में ग्राउंड से दे रखा है, तो ग्राउंड से कितना आएगा बच्चों, 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, 8h/9, 8h/9। ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो क्वेश्चन है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है टी और एक्स के बीच में, ए और बी तो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन पूछी है आपसे। चलो तो बेटा टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्सेलरेशन होता है d2x/dt स्क्वायर या dv/dt, वो रिलेशन निकालना है। सर आप कहोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, अब क्या करें, कुछ नहीं कर, ये पहली इक्वेशन है, ये जो आपकी पहली इक्वेशन आई है, इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 1। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, a एज इट इज। अब पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे हम, पावर आगे और एक पावर कम। अब x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या आएगा, वो dx/dt आएगा, प्लस b, और भाई x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, dx/dt। a इज इक्वल टू 2ax, dx/dt इज velocity, प्लस b एंड dx/dt इज अगेन velocity। तो बेटा आप इसको ऐसे लिख दें, a इज इक्वल टू 2ax प्लस b इंटू विलोसिटी, यानी कि सर विलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, आप इसको या तो ऐसे लिख दें कि 1/2ax प्लस बी, या आप इसको ऐसे लिख दें कि ये तो सर 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -1 है। चलो लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, कैपिटल ए से लिख रहा हूं बेटा एक्सेलरेशन को, क्योंकि फिर कंफ्यूज विल गेट कंफ्यूज विद द स्मॉल ए। तो ए क्या हो जाएगा, dv/dt। कैसे डिफरेंशिएट कर दूं इसको, यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसी को, पहले चेन रूल से करेंगे, पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे माइनस, इसके पावर एक कम, 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव 2a एज इट इज, और बेटा x का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ गया, वेलोसिटी। अल्टीमेटली मुझे एक्सेलरेशन का ही रिलेशन बताना था, तो a इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, माइनस ऑफ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -1, और इस पूरे का स्क्वायर इंटू 2ab, 2ax प्लस बी रेज टू द पावर -1, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। ये क्या है आपका, ये वेलोसिटी है। a इज इक्वल टू माइनस ऑफ v और इसकी पावर 2, तो ये आई थिंक ये आ गया है 2ab क्यूब, माइनस ऑफ 2ab क्यूब। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन, यानी कि इस तरह का क्या सीखा मैंने इस क्वेश्चन से, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि सर डायरेक्टली एक्स और टी के बीच में रिलेशन नहीं दे रखा, कुछ एक्स की पावर्स की फॉर्म में दे रखा है, तो जनरल डिफरेंशिएशन कर दो। क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन आया। पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इक्वल टू 0
अब आप ये मत सोचना कि सर ये तो जेई मेंस के क्वेश्चन है, आप तो जेई मेंस के क्वेश्चन करवा रहे हो। भैया कुछ क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। x equal to 0 पर पार्टिकल t equal to 0 पे स्टार्ट मूविंग along the positive x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v that varies as v का वेरिएशन दे रखा है आपको, और आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछा है, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, कैसे वेरी करेगा ये देखना है अब हमें। ठीक है, देखो भैया v इज इक्वल टू एल्फा एक्स टू द पावर 1/2 टी चाहिए। ऑप्शन को देखो पहले, क्या चाहिए, टी चाहिए। टी चाहिए किसका, एक्स। यू नीड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी बच्चों। अब एक्स और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कैसा क्या कर सकता हूं, याद करो, तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। रुक जाओ, बन गई बात। v को क्या लिख दो, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू एल्फा एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स आ गया आपके पास। इंटीग्रेशन के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। ये यहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, ये -1/2 बन जाएगा, ये डी एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू एल्फा डी टी बन जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, किसी भी टाइम t पर ये x है, बिल्कुल। ये तो बहुत ही कोई बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आई गेस अल्टीमेटली 2√x आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू एल्फा टी आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो यही आ गया, आप सॉल्व करके देख लीजिए। लेकिन मुझे तो x के बीच में रिलेशन चाहिए, स्क्वायर कर दो भैया। 4x इज इक्वल टू एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। x किस पर प्रोपोर्शनल है बेटा, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मुझे लगता है वही क्वेश्चन हो गया जो अभी आपने किया था। कब पूछा है, t इक्वल टू 0 पर। देखो बेटा कैसे कर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, v को लिख दो क्या, v को लिख दो dx बाई डी टी इज इक्वल टू v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के अलावा आपके पास बच्चों रास्ता बचा नहीं है कुछ भी, और ये हो गया है dt। इसको कर दो इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0। आपसे t इक्वल टू 1 पर पूछा है, x बराबर v नॉट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2। बेटा 0 से 1 की लिमिट पुट करनी है, 1 पुट करोगे तो आ जाएगा v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। v नॉट प्लस g बाई 2, v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग पढ़िए जरा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नीट में भी आया हुआ है, क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट आल्सो। देखो पढ़ो, इसीलिए मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट, अभी ये मत करो ना सर आप नीट के तो करवाने, नीट के भी करवाएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड, चलो बना लो। देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो हमने क्लास में जो डिस्कशन कर लिया उससे बाहर कुछ भी नहीं आया, वही रिजल्ट्स काम आएंगे। यहां से पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है यू स्पीड के साथ, चलो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड।
भैया जब आपने पार्टिकल को फेंका है तो बॉल कहीं ऊपर जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, और फिर यहां से वापस आएगी, यहां आएगी। ये जो टोटल टाइम लगेगा ये n टाइम्स होगा किसका, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इस पॉइंट का, इस पार्टिकल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो तो ये है। यहां से यहां तक का जो पहुंचने का समय लगेगा वो समय कितना लगेगा, पहले तो ये देख लीजिए। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से आप देख लीजिए v 0 है, जो आपका u ही है, तो ये टाइम कितना आ जाएगा, u बाई जी। किसी भी बॉल को अगर आप फेंकते हो तो उसका टाइम ऑफ एसेंट कितना आता है, u बाई जी आता है ना। तो t इज इक्वल टू क्या आया बेटा, u बाई जी आया, u बाई जी आ गया। यहां से यहां तक का समय, पूरा यहां से वापस आने का समय कितना है, पूरा वापस आने का समय है n टाइम्स ऑफ दिस n u बाई जी। सवाल में बचा नहीं अब कुछ। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, पार्टिकल को यहां फेंका u स्पीड से, पूरा घूम फिर करके यहां आ गया। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताओ बच्चों क्या होगी, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, h होगी क्या, नहीं, क्या होगी, माइनस h होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो s की वैल्यू क्या होगी, माइनस h। s इज इक्वल टू u, कितना टाइम लगा, एन यू बाई जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए कितना है, माइनस जी, और टोटल टाइम है एन यू बाय जी का होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाय जी। ये बेटा कितना बच गया आपका, माइनस ऑफ एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय 2g। ये जी स्क्वायर बनेगा, जी कैंसिल आउट कर दिया, थोड़ा सा इस नेगेटिव साइन को भी एडजस्ट कर देता हूं, और यहां से मैंने एन यू स्क्वायर बाय जी कॉमन लिया है बेटा। अगर मैं एन यू स्क्वायर ये कॉमन लेता हूं तो ये बच गया आपका 1 माइनस, यहां से क्या बच गया बच्चे, यहां से आपके पास क्या बच गया, एन स्क्वायर बाय 2 बच गया, ये बच गया। और ये माइनस का साइन तो बाहर है ही, अभी ये वाला माइनस का साइन है, तो मुझे लगता है आंसर आ गया। ये आ गया 2gh इज इक्वल टू, ये माइनस के साइन को अंदर एडजस्ट करेंगे, ये बन गया एन यू स्क्वायर, और ये बन गया एन एन स्क्वायर नहीं बचेगा, एक एन ही बचा हुआ है, ये बच जाएगा आपका एन माइनस 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस 2। ये ऑप्शन ए आ गया आपका, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओह ये देखो, all the graphs below are intended to represent the same motion। कह रहा है कि चारों में से 3 ग्राफ एक ही मोशन के, मतलब कोशिश की है कि एक ही मोशन के बने, लेकिन कोई एक गलत बन गया है, वो गलत कौन सा बना है ये बताइए। यहां से देखने की कोशिश की, पहले किन्हीं भी दो को देख लीजिए। ये ग्राफ तो मुझे देखा हुआ लग रहा है, ये ग्राफ लग रहा है कि सर ये देखो, यहां से यहां तक का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो ये वाला, यानी कि सर ये वाला और ये वाला तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। ये दोनों अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, लेकिन आप ये गड़बड़ मत कर देने, तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ है। अब यानी कि इन दोनों में से अब आप चेक करो, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बनेगा क्या तो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, बिल्कुल यही बन रहा है। पहले कैसा बना था, अपवर्ड पैराबोला और फिर डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों दिमाग लगा रहे हो। क्लियर हुआ, ओके। कह रहे कि पोजीशन बता रखी है पार्टिकल की, जब 0 एक्सेलरेशन होगी तब वेलोसिटी क्या होगी, मुझे लगा नहीं कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको x दे रखा है, x दे रखा है बेटा 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। तो बेटा वेलोसिटी कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके आएगा बच्चों, और एक्सेलरेशन ए कैपिटल लिखना पड़ेगा वरना फिर गड़बड़ कर देंगे हम लोग।
एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों? ये 0 हो गया, ये 2b माइनस 6ct। क्वेश्चन में कहा है कि एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन 0 चाहिए, तो 0 कर दो भाई। एक्सेलरेशन 0 करोगे तो यहां से आपके पास 6ct इज इक्वल टू 2b आएगा, t की वैल्यू b अपॉन 3c आएगी। यही आ गया। इस टाइम पर क्या पूछा है आपसे? वेलोसिटी क्या होगी? ये टाइम की वैल्यू इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। v इज इक्वल टू ए प्लस 2b इंटू टी, टी की वैल्यू बेटा b बाय 3c, और भैया माइनस ऑफ सी टी क्यूब। टी कब पूछा? वेलोसिटी पूछा ना, सी टी स्क्वायर है, सॉरी 3ct², गड़बड़ कर दी ना। 2bt माइनस ऑफ 3ct², तो ये क्या बनेगा बेटा? b² अपॉन 9c²। तो v इज इक्वल टू a प्लस 2b² बाई 3c, 3 3 9, और ये बन गया माइनस b² अपॉन 3c। आई थिंक आंसर आ चुका है a प्लस b²बाई 3c, a+b²/3c, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। पी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसको पूरे करेंगे इसको। पार्टिकल का रिलेशन दे रखा है बी और रूट एक्स के बीच में। स्पीड पूछी है, कब? किसी टाइम पर। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू बी एक्स टू द पावर 1/2। p और x से टाइम की तरफ जाना है आपको। पहले तो v को dx बाई dt लिखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या कर दो इसको? ये v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी एक्स टू द पावर 1/2, और बेटा ये क्या हो गया? x टू द पावर -1/2 डी एक्स इज इक्वल टू बी डी टी। इंटीग्रेट कर दें आप, t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू एज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो x इक्वल टू 0 किसी भी टाइम t पर x मान लो। मुझे लगता है ये इंटीग्रेट कर पाओगे। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2√x इज इक्वल टू बी टी। स्क्वायर कर दो, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे हमने किया था। b²t² बाई 4, x और t आ गया। क्या पूछा है? स्पीड पूछा है। v इज इक्वल टू क्या आएगा? dx बाई डी टी, b²/4 एज इट इज, t² का डेरिवेटिव 2t, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? b²/2, और किस टाइम पर पूछा है? टाउ पर पूछा है। b²टाउ/2, b²टाउ/2 ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है आपके नीट के एग्जाम में, इस चैप्टर में जो अब तक हम कर रहे हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा क्या, बहुत लेंदी है। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्वेश्चन। बहुत लेंदी सा क्वेश्चन है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन देखिए आप। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल। हो क्या पूछ लिया क्वेश्चन? 0 से 5 सेकंड के बीच में क्या पूछा है आपसे? डिस्टेंस पूछा है, क्या बताना है? एरिया बताना है। हो गया क्वेश्चन। हाफ ऑफ बेस इंटू, बेटा 5 पर वैल्यू कितनी है? मेरे ख्याल से 5 पर वैल्यू कितनी जा रही है? ये 1 2 3 4 5 10 जा रही है। ये लो 25 आ गया, 25 मीटर। ये आपके आगे पसंदीदा सवाल। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये क्वेश्चन आप करें, और फिर आप देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो 4 से -1 कैसे हो गया। करो जल्दी से, मैं भी जब तक पानी पी लेता हूँ। करो करो।
करो भी करो, जल्दी से करो। जल्दी से एक बताओ। आप कमेंट में भी बता सकते हो। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। बेटा जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से बताओ। बताओ भी, बताओ बताओ, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं। चलो भी, हुआ? बताओ। 56 बताया अभी, जो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने बैठा है उसने आंसर बता दिया है 56 मीटर। हाँ जी। कितना? 24 बताया, एक बच्चे ने 24 बताया है। एक बच्चे ने 24 बताया है। चलो, इस बात से ये भी प्रूव हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या क्या कहा मैंने? आज की क्लास के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इस क्लास से बाहर आ जाएगा काइनेमेटिक्स के। दूसरी बात कि मैं सच कह रहा हूं वो अभी साबित हो जाएगा। दो आंसर बताए, दोनों ही गलत हैं। सही आंसर क्या होगा वो देख लो। A particle moves along a straight line OX at time t. The distance x of a particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. चलो, ओ ये है और ये लाइन x है। भैया t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, नीट का क्वेश्चन। टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है? टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ है सर, 40 मीटर पर। यहां से पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। पहली बात तो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और बच्चों ने आंसर किया है वो भी गलत किया हुआ है। देखो, टी इक्वल टू 0 पर यहां पर है पार्टिकल। देखो भाई अब कैसे करें। रेस्ट पर आने के लिए वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए। तो भैया v इज इक्वल टू क्या कर दो आप? v इज इक्वल टू तो dx बाई dt करो पहले तो। जब आप ऐसे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा और -3t² बन जाएगा, ये 0 कर दो। तो आई गेस यहां से t की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आएगा। तो जब पार्टिकल रेस्ट पर आएगा तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी वो तो मुझे x बताएगा। x की वैल्यू चेक करो, t इक्वल टू 2 पर 40 प्लस टी इक्वल टू 2 पर ये 24 माइनस ये कितना हो गया 8, x इज इक्वल टू 56 आ गया। तो एक बच्चे ने आंसर बताया। यानी कि सर t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, यानी कि यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये कोऑर्डिनेट है x बराबर 56 मीटर। लेकिन ये चला कितना? तो 16 मीटर ही चला दोस्त। कितना मीटर चला ये? 16 मीटर। यही आ रहा है ना? 40, ये कितना आ गया? 40 प्लस 16 इज
40 पे पहले था, 56 पर अब है, तो एक्चुअल में तो इतना ही चला। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पर क्या मिला आपको, क्या मिला बच्चों? -1। चलो, टू बॉडीज, ये देखो, टू बॉडीज, ये सारे क्वेश्चन नीट के हम। टू बॉडीज ऑफ ए ऑफ मास 1 kg, बी ऑफ मास, अरे मास का कोई मतलब है क्या? प्रोजेक्टाइल में, मोशन अंडर ग्रेविटी में मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द टाइम। अरे भैया टाइम का तो मुझे पता है, कल की क्लास में करवाया था। टाइम जब आप ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, T1/T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H1/H2। आ गया मुझे लगता है आंसर, 16 डिवाइडेड बाई 25। जिन बच्चों को कल विश्वास नहीं था, वो कल की क्लास दोबारा से पढ़ के फॉर्मूला याद कर लेना, सारे सारे क्वेश्चन उसी से आपके। पार्टिकल की कह रहा है कि एक्सेलरेशन एफ है। अब देख के मत घबराना, ये एफ तो क्या चीज आ गई, अरे उसने कन्वेंशन साइन बदल दिया है, सिर्फ एक्सेलरेशन दे रखी है। एफ नोट और टी कांस्टेंट है। कह रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन एफ इज जीरो, माने एक्सेलरेशन जीरो, तब वेलोसिटी बतानी है। कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन तो दे ही रखा है, गड़बड़ हो रही है ना, कोई बात नहीं। ए लिख लो इसको, ए इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई टी इंटू, ऐसे लिख लो। वेलोसिटी चाहिएगी मुझे जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो पहले तो ये निकाल लो कि वेलोसिटी क्या होगी, पहले ये देख लो। v कैसे निकालूं मैं, a इज इक्वल टू वॉट, dv बाई डी टी। तो a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, ये तो जीरो हो गया, माइनस ऑफ एफ नॉट बाई टी, और ये 1 हो गया बेटा। ये मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो मैं भी क्या ही करने लग गया। तो इंटीग्रेट करना था, डिफरेंशिएट थोड़ी करना। a को dv बाई डी टी लिख दिया, एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। यहां से क्या आया आपके पास, dv इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इंटू डी टी। इसको आप क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें बेटा। क्या लिमिट है, t इक्वल टू 0 पर 0 है, ये आपका t पर v है। तो v इज इक्वल टू क्या कर दे आप, ये ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए बेटा, ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका एफ नॉट टी स्क्वायर बाई टी बाई टू। कुछ मत करो अब। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, यहां से देख लो। एक्सेलरेशन जीरो कब हो रहा है, जब टी की वैल्यू कैपिटल टी हो जाती। टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दें। कैपिटल टी जब आप पुट करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया है आपका एफ नॉट टी बाई टू, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। एफ नॉट टी बाई टू, ये आ जाएगा शायद। सॉल्व कर लेना, ए ऑप्शन आ रहा है शायद। ठीक है, आगे देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने अभी किया। अच्छा ये देखो, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक्स दे रखा है, कह रहे व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कब होगी ये बताना है, उस टाइम पे एक्स की पोजीशन। एक्स इज इक्वल टू 9t² माइनस टी क्यूब, v इज इक्वल टू 18t माइनस 3t², एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18 माइनस 6t। याद करो, एक वी एक्स ग्राफ बनाया था आज शुरू में, सॉरी एक वी टी ग्राफ बनाया था, उसमें बताया था जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अरे बताया था कि नहीं बताया था, हो गया सवाल। एक्सेलरेशन को क्या कर दो, जीरो। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आई, 3 सेकेंड आई बेटा, 3 सेकेंड आई। यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी आपको। तो उस टाइम पर आपसे क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है। तो यानी कि t की वैल्यू 3 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, 9 × 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब इज 27, दिस इज 81 माइनस 27, 54, ऑप्शन थर्ड।
ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ये अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, क्या ही करवा देता हूँ। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप टू 20 सेकेंड, इफ इट मूव्स S1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड एंड S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये बताना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन। कोई डेटा मिसिंग है? अच्छा, S1 और S2 के बीच में रिलेशन बताना। देखो बेटा, इसने क्या किया, शुरू के 10 सेकंड में तो S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले 10 सेकंड में S2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले 10 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चन को पता है क्या करना है, बहुत बार कर लिया। पहले ये इंटरवल ले लो और फिर ये पूरा इंटरवल ले लो। तो ये A, आपने ध्यान भी दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करता हूं, आप भी ऐसे ही करें। पहले एक क्वेश्चन बना लें A से B तक की। A से B में S तो ये है, U 0 था, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन A है, और टाइम बच्चे कितना है, टाइम 10 सेकेंड है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया। अब दोबारा से यहां तक S1 प्लस S2 डिस्टेंस हो गया, U 0 है अभी भी, हाफ ऑफ A, टोटल टाइम कितना हो गया, 20 हो गया, 20 का स्क्वायर 400। S1 की वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है बेटा आपका, ये सॉल्व कर लो ना, 50A हो गया ये तो S2 इज इक्वल टू, ये 200A था, माइनस 50A बेटा, ये कितना आ गया आपका 150A। तो 50A की वैल्यू तो S1 है, आ गया आपका आंसर। क्या इट इज इक्वल टू व्हाट, 3S1, S2 इज इक्वल टू 3S1, S2 विल बी इक्वल टू 3S1। ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ये भी कर लेंगे जल्दी। एक्सेलरेशन बताना है कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो यार देखो, एक्स दे रखा है, तो v इज इक्वल टू, इसको डेरिवेटिव लेंगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम करूंगा, और टी का डेरिवेटिव तो 1 ही बन जाएगा। अब सर एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से डेरिवेटिव लूंगा, पावर आगे आएगी तो ये 2 बन जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी। तो अब मुझे देखना है कि ये कैसे प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस तो t+5 की पावर -1 को रिप्लेस करूंगा, तो t+5 की पावर, यानी कि ये तो डिस्टेंस का तो क्यूब आ रहा है बेटा, ऐसा, यानी कि ये और ये ऑप्शन नहीं है। अब वेलोसिटी के फॉर्म में देखो, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ, वेलोसिटी के लिए t+5 की पावर मुझे क्या चाहिए बेटा, t+5 की पावर -2 चाहिए, लेकिन यहां पावर कितनी है, बच गई, अब 3 बच गई, तो ऐसे लिख दूं 3/2। अरे समझ में आ गया क्या किया बेटा, यहां पर मुझे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी में तो t+5 की पावर -2 है, मैंने t+5 की पावर -2 तो एज इट इज रख लिया, लेकिन मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी खराब नहीं होनी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या कर दिया, 3/2 से अब यहां मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, ये अब क्या बन गया आपका वेलोसिटी। तो यानी कि वेलोसिटी के कैसे प्रोपोर्शनल आ गया, वेलोसिटी की पावर कितनी आ गई, 3/2, 3/2, 3/2। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, 5 5 और 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, एक शुरू के 5 सेकंड, फिर शुरू के 10 सेकंड, और फिर अगले 15 सेकंड का, बस आंसर आ जाए। ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, देख लो। आपको v इज इक्वल टू गिवन है बीटा x⁻²n, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, जरा सोच के बताइए कि ये जो है ये कैसे आएगा बच्चों, ये जो है आपका ये कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा ये, कैसे आएगा, ए वी और एक्स में रिलेशन हो गया, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डी एक्स, ए इज इक्वल टू वी डीवी बाय डी एक्स, हो गया क्वेश्चन। वी तो एज इट इज लिख दो बेटा, बीटा एक्स की पावर -2n, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बीटा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, इसका डेरिवेटिव,
तो पावर आगे और इसकी एक पावर कम कर दो भाई, हो गया क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ये क्या बच गया, -2n β² एक्स की पावर -4n-1, 2n β² एक्स की पावर, ये एक्स आएगा भाई, ठीक कर लेना इसको, हालांकि ये आंसर है नहीं, आंसर ये है एक्स की पावर -4n-1। सिंपल क्वेश्चन, ये आराम से हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस पूछा है t=1 और 2 में, तो क्या करोगे मैं बता देता हूं आपको। v को रिप्लेस कर देना dx/dt से, x निकाल देना, t=1 की पोजीशन और t=2 की पोजीशन को क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। ये क्वेश्चन अभी हमने किया। अच्छा, कह रहा है कि दोनों कार्स की वेलोसिटी कब होगी सेम, तो दोनों का डेरिवेटिव जीरो कर दो, सॉरी इक्वल कर दो। भाई पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, a+2bt बराबर एट व्हाट, टू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, और भैया ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f-2, सॉल्व कर दो आप। a 2bt+2t इज इक्वल टू f-a, t की वैल्यू चाहिए आपको, f-a डिवाइडेड बाई 2 कॉमन b+1, ऑप्शन बी। अरे कर पा रहे हो क्या, क्वेश्चन में कह रखा है कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। बेटा x इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या, आजकल इस तरह का क्वेश्चन बहुत आने लग रहा है, अभी कल जेई मेंस का पेपर हुआ था उसमें भी आया था बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन, और y भी गिवन है आपको, y इज इक्वल टू 10t। एक्सेलरेशन पूछा है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया, इसको डेरिवेटिव ले लें बेटा, माइनस ऑफ ये, और बेटा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया आपका, -10। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या आया आपका 10, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या आया 0। वाई में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ एक्स के अलोंग बच गई, एक्स के अलोंग बच गई। और किस टाइम पर पूछा है हमने, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया ये, बिल्कुल गड़बड़ कर दिया ये, यहाँ पर माइनस ऑफ 4t आएगा बेटा, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया आपका -4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। बेटा अगर ये जीरो नहीं आता, लेटेस्ट से कुछ करके ए वाई की वैल्यू मान लिया 1 आ जाती, तो अब मेरा आंसर क्या आता है पता है, ए नेट विल बी इक्वल टू √a x² प्लस ay²। ये ध्यान रखना, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी अगर पूछी होती तो वो वेलोसिटी क्या आती इस तरह के क्वेश्चन में, vx² प्लस vy² एट दैट इंस्टेंट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन 2D में भी करेंगे, कल की जो क्लास रही उसमें करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कर देना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, नहीं ये मैं ही करूंगा। देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक नई चीज सिखानी है इसलिए ये क्वेश्चन करूंगा। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with velocity this. The height of the tower is, ओह बचा नहीं इसमें, कैसे करोगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज -80 मीटर पर सेकेंड, a is equal to what -10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। So now v square minus u square is equal to 2 into a into s. S is what? h. तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका कितना आ गया भैया, 6400 -400 डिवाइडेड बाय 20, इट इज इक्वल टू h। ये आपका आया 6000 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 300। 300 ढूंढो, अगले क्वेश्चन पे पहुंचो, मेरे ख्याल से और क्वेश्चन नहीं है बस। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।
मुझे नहीं लगता कि हमने कोई मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा हो। आपको जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं, पहले दोबारा से आप उन फॉर्मूलों को सभी को रिवाइज करें। एक पेपर पर 2 बार 3 बार उन फॉर्मूलों को लिखें सभी को। कुछ टॉपिक से कुछ छोटे-मोटे क्वेश्चन हो सकता है कि बच गए हों, जैसे कि मैंने अभी ध्यान आया कि डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड का कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि सर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में भी बताया कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है तो आप मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए कि सर इस तरह का क्वेश्चन रह गया है, वो हम करवा देंगे। बट आपको जितने क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में किए हैं ये प्लस नीट के पीवाईक्यूज ज्यादा करना चाहो तो पिछले 2 साल के, सिर्फ 2 साल के तो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस हुए इस टॉपिक के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, वो क्वेश्चंस आप जरूर करें। होप आपको बड़े अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज 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 लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं और उनको बताएं कि 5:30 पर रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी। कब तक रहेंगी? जब तक आपका नीट का एग्जाम होगा, यानी कि 1 तारीख तक रहेगी, 3 तारीख को आपका एग्जाम होगा। कल की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टार्ट करें। ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट, बाय।